नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबके समक्ष लेके आई हूँ एकादशी की कहानी। वैसे तो साल में 12 मंथ होते हैं और 12 महीनों में भी दो दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो अभी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ जो भादो मास में आने वाली एकादशी है 3 तारीख को। जो एकादशी का व्रत होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इसे श्रेष्ठ व्रतों में एक माना जाता है। हर एकादशी को अलग नाम से जाना जाता है। जो भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे अजय एकादशी कहते हैं हम। शास्त्रों में अजय एकादशी को मोक्षदायी भी माना जाता है। इस बार अजय एकादशी 3 सितंबर और शुक्रवार को रखी जाएगी। मान्यता है कि यदि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ रखा जाता है तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूजा का मुख्य मुहूर्त 7:44 पर होगा। और चलिए जानते हैं पहले पूजा की विधि। सुबह सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान कर पूजन व व्रत का संकल्प करें। नारायण की माता लक्ष्मी के साथ वाली तस्वीर सामने रखें। रोली, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, अक्षत, पुष्प, पंचामृत फल और नैवेद्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें और नारायण और लक्ष्मी की आरती करें। दिन भर आपकी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जला व्रत आप रख सकते हैं। आप जिस भी व्रत को रखने में सक्षम हो, अगर आप चाहें तो फलाहार व्रत रखें और अगर आप चाहें तो बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रख सकते हैं। अगले दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत को खोलें। व्रत के दौरान कम बोलें और अधिक से अधिक भगवान विष्णु का जाप करते रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी से झूठ ना बोलें और ना ही किसी की चुगली करें और अपने से जो बुजुर्ग हैं बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको जवाब ना दें। वैसे तो हमें बुजुर्गों को हमेशा सम्मान देना चाहिए और उनका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर व्रत रह रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। व्रत का महत्व। शास्त्रों में इस व्रत को कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान और अश्वमेध यज्ञ के समान पुष्पदायी माना गया है। ये व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। लेकिन इस दिन नारायण की पूजा के साथ साथ महालक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जब आप लोग पूजा कीजिएगा तो जिस पिक्चर में भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी फोटो हो उसी की पूजा करनी चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करना आवश्यक होता है इस व्रत में और व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्त मिल जाती है। घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अब चलिए व्रत कथा सुनते हैं हम लोग कि ये इस एकादशी के पीछे की कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जिसके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। उसने किसी धर्म के वशीभूत होकर अपना सारा धन और राज्य त्याग कर दिया था, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को बेच दिया था। वो राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहता था। अब मगर कोई भी स्थिति उसे सत्य से विचलित नहीं कर पाई थी। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि उसके पुत्र और पत्नी पता नहीं कहाँ होंगे। तभी वहाँ गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और सारी दुख भरी कहानी उन्हें सुना दी। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, जिसे एकादशी को अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को तुम पूर्ण निष्ठा और विधि विधान पूर्वक करना। व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे समस्त जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पत्नी और बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें। इस प्रकार राजा ने कहकर गौतम ऋषि को उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हें
प्राप्त हुए और अंत में वे अपने परिवार के सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार ये एकादशी की कथा है। तो संपूर्ण एकादशी करने से इतना ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। जो लोग एकादशी की पूजा करते हैं उन्हें हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मैं इसी तरह के लिए आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की भगवान की नई नई धार्मिक कथाओं के लिए।